महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मानवीय भावनाओं, प्रतिज्ञाओं और बलिदानों का महासागर भी है। इस महागाथा का अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अर्जुन का अग्नि समाधि लेने का संकल्प, जब उनके प्रिय पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का अद्वितीय पराक्रम। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने युद्ध नीति के तहत चक्रव्यूह की रचना की थी, एक ऐसा अभेद व्यूह जिसे न केवल कुछ योद्धा भेदना जानते थे। अर्जुन और श्री कृष्ण को षड्यंत्र पूर्वक दूर कर दिया गया था ताकि कोई चक्रव्यूह को भेदने न आए, परंतु अभिमन्यु अर्जुन का 16 वर्षीय तेजस्वी पुत्र वह चक्रव्यूह भेदने की विद्या जानता था, केवल प्रवेश करने की न कि बाहर निकलने की। इसके बावजूद वीर अभिमन्यु ने बिना भय के रणभूमि में प्रवेश किया। वह अकेले ही महान महारथियों का सामना करता रहा, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, कृतवर्मा और स्वयं दुर्योधन। लेकिन छल से अन्यायपूर्वक सभी महारथियों ने नियम तोड़कर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु को गदा से पीट पीट कर मार डाला। अर्जुन का हृदय विदारक दुख। संध्या समय जब अर्जुन और श्री कृष्ण लौटे तो उन्होंने देखा पांडव शिविर में शोक में डूबे हैं। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे प्राणहीन हो गया हो सारा जीवन। अर्जुन ने व्याकुल होकर युधिष्ठिर से पूछा, भैया कुछ कहिए, यह शिविर मौन क्यों है? किसका बलिदान हुआ? युधिष्ठिर के नेत्र भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पार्थ, आज तुम्हारे अभिमन्यु ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया, परंतु चक्रव्यूह में फंसकर उसे सबने मिलकर अन्यायपूर्वक मार डाला। यह सुनते ही अर्जुन का हृदय चीर उठा, उसका कलेजा फट पड़ा। उसने घुटनों पर गिरकर आकाश की ओर देखते हुए रोष से चिल्लाया, हे देवगण, मेरे अभिमन्यु को कायरता से मारा गया। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि कल सूर्यास्त से पूर्व मैंने जयद्रथ का वध न कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। जयद्रथ का अपराध। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और राजा दुर्योधन का बहनोई था। चक्रव्यूह के द्वार पर वह खड़ा था। उसने योजना बनाई थी कि कोई भी पांडव भीतर न प्रवेश कर सके। जब अभिमन्यु केवल अकेला आया तो उसने द्वार को बंद कर दिया और उसे भीतर फंसने दिया। इस छल का सबसे बड़ा दोषी वही था। यही कारण था कि अर्जुन ने उसे लक्ष्य बनाया। प्रतिज्ञा का गूंजता ऐलान। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन समस्त पांडु शिविर में नई ऊर्जा संचारित हो गई। अब यह केवल युद्ध नहीं, अर्जुन की प्रतिज्ञा का प्रश्न भी था। धर्म, निष्ठा और पुत्रवध का प्रतिशोध था। कौरव पक्ष में भय की लहर दौड़ गई। सभी योद्धा चिंतित हो उठे। यदि अर्जुन सफल हो गया तो जयद्रथ मारा जाएगा और यदि असफल हुआ तो वह स्वयं प्राण त्याग देगा। दोनों ही स्थितियां पांडव के लिए हानिकारक थी। दुर्योधन ने जयद्रथ को सुरक्षा देने के लिए विशेष व्यूह रचवाया था। युद्ध का दिन। अर्जुन का अदम्य साहस। अगले दिन प्रातः होते ही अर्जुन ने रणभूमि में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाका। युद्ध भूमि में गर्जना करते हुए अर्जुन ने घोषणा की, हे जयद्रथ, अपने प्राणों की रक्षा करे, यदि कर सके तो बचा ले। आज सूर्यास्त से पूर्व तू मेरे बाणों से मारा जाएगा। जयद्रथ को अत्यंत भय हुआ। वह कौरवों से पीछे पीछे भागने लगा और भीमसेन, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और अन्य पांडव योद्धाओं ने अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करना प्रारंभ कर दिया। समय और नियति का होड़। समय निरंतर बढ़ रहा था। सूरज धीरे धीरे पश्चिमी की ओर झुक रहा था। अर्जुन के सामने से कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महारथियों ने जूझता रहा। वह बाणों की वर्षा करता रहा, अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए युद्ध करता रहा, परंतु समय कम था। जयद्रथ को गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया रची। उन्होंने अपना योगबल प्रयोग कर सूर्य को ढक दिया। ऐसे प्रतीत हुआ जैसे सूर्यास्त हो गया हो। कौरव पक्ष हर्षित हो उठा। जयद्रथ छिपने से बाहर निकल आया और खुले मैदान में आ गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही समय है, देखो सूर्यास्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने बिजली सी गति से धनुष उठाया, गांडीव पर बाण चढ़ाया और जयद्रथ की गर्दन को अपने अद्भुत बाणों से काट डाला। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ा और सीधा सिंधु देश में जा गिरा, जहां उसके पिता तपस्या कर रहे थे। उसने प्रण किया था कि यदि उसके पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरा तो वह अपना शीश काट लेगा। सिर उसके गोद में गिरते ही उसने अपने सिर का संहार कर डाला। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उसने अभिमन्यु के अपमान और वध का प्रतिशोध लिया। अर्जुन का करुण कर्दन। रात को अपने शिविर में लौटकर अर्जुन ने अभिमन्यु की अंतिम स्मृतियों को याद करते हुए आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही।
पुत्र का वियोग तो शांत नहीं हुआ, पर धर्म की रक्षा अवश्य हुई थी। धन्यवाद।